हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो होने वाला है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ HVDC एंड AC मीन्स ये आपका एक सेवन सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ योर कमेंट्स ऑनली मैंने पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोस बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो एंड यू विल गेट वेरी इसलिए कि आप कौन सा क्वेश्चन आप पढ़ो, कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको आफ्टर वेरी एनालिसिस आई यूजुअली गिव द क्वेश्चन एंड जितने भी अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है उसमें से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए इस जो आपका HVDC AC ट्रांसमिशन है इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हैं। एंड आई एम श्योर कि देखिए पहले ही मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए है जो कि डिप्लोमा करके जॉब कर रहे हों और एग्ज़ाम देने से कुछ दिन एग्ज़ाम देने से पहले ही स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई, या वैसे स्टूडेंट जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े और एग्ज़ाम से एक हफ्ते या कुछ दिन पहले स्टार्ट कर रहे हो, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो क्वेश्चन है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जो स्टूडेंट स्कोर करना चाहते हैं वेरी गुड स्कोर, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना हेल्पफुल नहीं होने वाला है। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि जितना मैं बताता हूँ अगर उतना आप करके चले जाते हो तो आप 40 प्लस से कम नहीं आओगे। लेकिन हाँ, आपको डेडिकेटली जितना मैं कह रहा हूँ उतना तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बता दूं कि HVDC जो आपका ये क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है, इसका 1 शॉट वीडियो बहुत ही डेडिकेटली मैंने इसको अपलोड किया है। तो आप 1 शॉट वीडियो भी जाके प्रीफर मैं कर रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन ऑफ EHV ट्रांसमिशन आपके चैप्टर का नाम है और इसमें कुछ क्वेश्चन देखो, हर यूनिट से मैं 4 से 5 से 6 क्वेश्चन ही बताता हूँ और ओबियसली आप अभी प्रीवियस ईयर से मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली उससे क्वेश्चन 5 में से 1 तो आ ही जाते हैं। तो बस आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना होगा, जितना मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उतना करके जाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है HVAC ट्रांसमिशन का नीड क्यों है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ HVAC ट्रांसमिशन। तो देखिए ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ आते हैं। तो इसके अंदर जितना भी AC का नीड क्यों था, फिर HVDC कैसे हुआ, यहाँ पे लिखा है ना कि स्टैंडर्ड वोल्टेज AC का DC का क्या होता है ट्रांसमिशन का, तो ये आपको पूरा डिटेल में जाके पढ़ना होगा। जब आप जाओगे PPT को मैंने बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया है। अगर आप बुक्स पढ़ते हो, क्वांटम पढ़ते हो तो उसमें बहुत ही लेंदी तरीके से दिया हुआ है एंड आप कुछ यूनिट हैं, जैसा चौथा यूनिट है, मैं आपको पहले ही आपको बताया हूँ, जो चौथा यूनिट है उसको मैं शायद बहुत ही लंबा यूनिट है, तो वो सब यूनिट को आप PPT जैसा सेकेंड यूनिट है PPT क्वांटम का पेज स्क्रॉल करते जाओगे जल्दी ख़त्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा पेज है। तो उसको मैंने बहुत तरीके से मैं जब 1 शॉट बनाता हूँ तो आपको बताऊँगा AI का यूज़ करके, गूगल का यूज़ करके, कुछ बुक्स का यूज़ करके, कुछ अपने माइंड से यूज़ करके उसको बहुत ही शॉर्ट तरीके, बहुत ही क्रिस्पी हम कह सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हमने कंटेंट दिया हुआ है। तो आप जाके प्रीफर मैं कर रहा हूँ, आप 1 शॉट जरूर देखो एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो थर्ड HVAC जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन लेवल इन ऑल ओवर इंडिया। स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 7 नंबर में शायद ही पूछा जाए। USA से कंपेयर करके हमारा ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो गिवन द क्लासिफिकेशन ऑफ HVDC ट्रांसमिशन, HVDC का कितने टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं, एडवांटेज क्या है HV ट्रांसमिशन का, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन है, व्हाट आर द बेसिक नीड ऑफ HV ट्रांसमिशन, ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ HV ट्रांसमिशन क्या है। तो ये सब HV ट्रांसमिशन आपका चैप्टर का नाम था, तो उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है आप ज़रूर पढ़ो। लास्ट में आपका ऑसिलेटर जो होते हैं या वाइब्रेटर होते हैं जो एलियन होता है, गैलोपिंग होता है और वॉक इंड्यूस ऑसिलेशन होता है, तो ये तीनों इसका फिगर ज़रूर आप देख के जाना। और ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, उतना श्योरिटी नहीं है। लेकिन ऊपर का ये जो क्वेश्चन है HVAC का जो लिमिटेशन पूछ रहा है या जो स्टैंडर्ड पूछ रहा है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 1 से केवल मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताया, आप केवल 7 क्वेश्चन ही अच्छे से करके चले जाओ। लेकिन हाँ, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार जितने भी मैं 1 शॉट बना रहा हूँ मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि 7th सेमेस्टर जो है आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल है ना, आपने भी पढ़ा होगा, और थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिगर, और फिगर को आप जितना अच्छे से बनाओगे, जितना अच्छे से डिस्क्राइब करोगे, उतना अच्छा नंबर आप स्कोर करोगे। तो यूनिट नंबर 2 की बात करें तो इसका नाम है HVAC ट्रांसमिशन। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले जो है हमारा राइट द नोट ऑन कोरोना तो आपने पहले भी पावर सिस्टम फर्स्ट में पढ़ा होगा, और अगर आप गेट का क्वेश्चन कर रहे होंगे तब भी आपने पढ़ा होगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि गेट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका HVDC जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एटलीस्ट 1-2 नंबर का तो आ ही जाएगा। जो आप EMFT आप पढ़ते हैं ना,
ऑन द बिहाफ ऑफ माई प्रीवियस ईयर जितना भी अभी तक किया हूँ उसके बिहाफ ऑफ मैं आपको बस बता सकता हूँ कि EMFT इतना लंबा सिलेबस है, अगर उसको पढ़ के जाओगे तो उससे भी 2 से 3 नंबर का आता है। और ये जो है आपका HVDC बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, मतलब EMFT कंपेरिजन में। अगर इसको आप पढ़ के जाते हो इससे भी 2 नंबर का जाता है। तो बेहतर है कि आप प्रायोरिटाइज करो कि आपको क्या पढ़ना है। और इंटरेस्टिंग है HVDC, ठीक है। तो डिफिनीशन, कॉजेज, फैक्टर इफेक्टिंग, फॉर्मुलेट, एडवर्स इफेक्ट, कोरोना का क्या है जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। फिर से व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना। कोरोना से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछता है, हो सकता है पूछे, मैं श्योरिटी नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ज़रूर, क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मीन्स जो डिफरेंस होता है ग्लो टाइप कोरोना एंड पल्स टाइप कोरोना, ये भी डिफरेंस पूछता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे चौथा क्वेश्चन जो है आपका मीन्स रेडियो इंटरफेरेंस, एक क्वेश्चन जरूर आता है लाइक HVAC में रेडियो इंटरफेरेंस फेनोमेना ऑफ फेरो रेजोनेंस, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। स्विचिंग सर्ज क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हाफ वेव जो ट्रांसमिशन है, तो ये सब चीज़ें आप जरूर करके जाना, ठीक है। तो केवल और केवल मैं 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें से भी इम्पोर्टेंट जो है आपका जो ये 4th नंबर क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, एंड आपका जो ये कोरोना वाला क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर आप पढ़ के जाना, क्योंकि ये यूनिट जो है थोड़ा बड़ा है, जब आप क्वांटम से बुक से पढ़ोगे तो बहुत बड़ा है। तो आप बेहतर है कि एक बार ज़रूर वन शॉट देखो, वन शॉट में मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यूनिट नंबर 3 जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज टेस्टिंग इसका नाम है, ठीक है। तो ये जो है यूनिट, इसमें जो है सबसे पहले हम इम्पल्स वोल्टेज या जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं, एंड प्रिंसिपल क्या है, कैसे मतलब ये इम्पल्स क्रिएट करता है। तो उसके लिए आपने क्लास 12th में भी वेन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ा होगा, और इसमें भी पढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप बस फिगर इसका देखना और कैसे इसका प्रिंसिपल वर्क कर रहा है ज़रूर आप देखना, ठीक है। डिफरेंट मेथड ऑफ जनरेटिंग ऑफ हाई HV एंड DC वोल्टेज कैसे हम जनरेट करते हैं, इसका बहुत ही डिफरेंट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द डिटेल नोट ऑन द पॉल्यूशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ HVAC लाइन्स। तो पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ज़रूर आप पढ़ के जाओ, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछने का संभावना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का नाम है आपका HVDC आ गया। देखो अभी तक AC हम पढ़ रहे थे, ये HVAC DC ट्रांसमिशन फर्स्ट आ गया। सबसे पहले इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, DC लिंक क्या होता है। देखिए DC लिंक से क्वेश्चन जरूर बनेगा, बहुत मतलब 3 टाइप के DC लिंक होते हैं, मोनो, पॉली होता है। तो ऑल्सो मेंशन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन, मीन्स DC लिंक में जो मतलब मोनो कहाँ यूज होता है, पॉली कहाँ यूज होता है। फिर से डिस्क्राइब द मोर कॉमनली यूज कन्वर्टर इन सर्किट लाइक 6 फेज गैजेट ब्रीज और 12 पल्स ब्रीज कन्वर्टर। तो ये दोनों बहुत ही हॉट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, इसे क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। फिर से आगे जो है मोड ऑफ स्टेबलाइजेशन मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वर्टर में मोड ऑफ स्टेबलाइजेशन एंड वोल्टेज डिपेंडेंट करंट लिमिटर। मतलब ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जरूर आप पढ़ के जाना। लाइक फायरिंग एंगल कंट्रोल, कंट्रोलिंग ऑफ जो पावर कंट्रोल, मतलब कंट्रोलिंग कैसे करते हैं इसका इंपॉर्टेंट है। एंड वेरियस टाइप ऑफ DC लिंक लाइक ऑल्सो डिस्कस द वेरियस फायरिंग स्कीम कंट्रोलिंग ऑफ HVAC DC ट्रांसमिशन। डिस्कस द कन्वर्टर कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक लाइक इसमें फायरिंग एंगल कंट्रोल होता है, करेंट एंड मतलब ये जो एंगल कंट्रोल है, करेंट एंड एक्सटेंशन, करेंट एंगल कंट्रोल, ये मतलब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, तो ये सब क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं। लाइक केवल 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो कम से कम 20-21 होते हैं, लेकिन उसमें से अगर क्वांटम में पढ़ोगे तो 20-21 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से केवल 7 क्वेश्चन का एनालिसिस करके बताना, इट्स रियली डिफिकल्ट टास्क, ओके। आगे व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ DC लिंक, तो ये आप कैसे इसको स्टार्ट और स्टॉप करते हैं, उसके मेथड क्या है, जरूर आप पढ़ के जाइएगा। लास्ट यूनिट की बात करें तो लास्ट यूनिट जो है आपका HVDC ट्रांसमिशन सेकेंड है। इसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब कितने टाइप के कन्वर्टर होते हैं, किस फॉल्ट में कौन सा कन्वर्टर का यूज़ होता है, लाइक व्हाट प्रोटेक्शन यूज़ ओवर द मीन्स करेंट ऑन HVDC ट्रांसमिशन, कौन से कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन कौन सा यूज़ करते हैं। व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट कॉजेज द ओवर वोल्टेज इन HVDC ट्रांसमिशन एंड डिस्कस द मेथड फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन जो ओवर वोल्टेज का HVDC में, इसको जरूर आप करके जाओ। एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई करंट हार्मोनिक्स एंड वोल्टेज हार्मोनिक्स इन पावर नेटवर्क सिस्टम, व्हाट आर द वेरियस टाइप कॉजेज जनरेशन हार्मोनिक। मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है करंट और वोल्टेज हार्मोनिक्स, ये कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे इसको कंपनसेट करते हैं, सब कुछ आप इसके बारे में डिटेल पढ़ के जाना। एंड आगे हम बात करें जो सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स क्या है HVDC में,
लाइक इसको कैसे हम मिटिगेट करते हैं, कैसे इसे मतलब इम्प्रूव करते हैं, व्हाट आर द सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ पीएचपी में मतलब डीसी में जो एसी हार्मोनिक्स होते हैं। डिस्कस द सीरीज एंड शंट फिल्टर रिड्यूसिंग द हार्मोनिक्स, सीरीज और शंट फिल्टर का यूज़ करके कैसे इस ईएचवी एसी ट्रांसमिशन में जो हमारा हार्मोनिक्स क्रिएट हो रहा है उसको कैसे हम मतलब रिमूव करते हैं, कैसे इंप्रूव करते हैं, कैसे मिटिगेट करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं 5 मिनट का एमटीडीसी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ट्रेंडिंग एरा में इसी का चल रहा है काम, मतलब मल्टी टर्मिनल डीसी ट्रांसमिशन स्मूथिंग रिएक्टर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर में नहीं भी पूछे तो आपको एक जैसे ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है ये मतलब 7 नंबर में ये 3 नंबर का हो जाएगा, ये 3 नंबर का हो जाएगा, तो मतलब 3.5 तो 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है एमटीडीसी और स्मूथिंग रिएक्टर। एंड लास्ट में सीरीज एंड पैरेलल एमटीडीसी क्या होता है, फिर से डिस्कस द मेथड टू कंट्रोल एमटीडीसी। तो ये इस तरह से जो आपका 5 यूनिट का है हमने अपने बिहाफ ऑफ एक्सपीरियंस आपको मतलब एनालिसिस करने के बिहाफ ऑफ से आपको बताया। एंड ऑब्वियसली आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप पढ़ के जाओगे तो अच्छा स्कोर करोगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप में मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करने से ना भूलें। थैंक यू।